लास्ट 2 घंटे पापा। बेटा मैं 1 करोड़ रुपया कहाँ पाऊँ? 1 करोड़ रुपया नहीं पता पापा, कुछ भी करके बता ले पापा मुझे पापा। कहाँ से हैं? नहीं पापा कितना करता है नहीं पता मुझे, आखी कान पूरा मुंह का ये मल बांध रहे गोड़ मल पापा। हनी ट्रैप जो 15 साल के एक नवयुवक के साथ हुआ, जैसे 32 साल की एक महिला ने इंस्टाग्राम में कुछ ऐसा फंसाया कि 7 दिनों में ही वो उससे मिलने चले गया और अनजान लोगों के साथ कार में सवार हो गया। ये पूरा मामला दुर्ग पुलिस ने बड़े ही फिल्मी स्टाइल में धमतरी से आरोपियों को और जो किडनैप हुआ था उसको पकड़ा है। जो इस टीम में एडिशनल एसपी मणिशंकर चंद्रा खुद मौजूद थे। बात कर लेते सर, इसकी सूचना आप लोग को कितने घंटे मिली थी और कितने घंटों में आप लोगों ने केस को सॉल्व कर लिया? नहीं, इस अपहरण का पूरा प्लान बनाया था वो प्रार्थी का भांजा है, रिश्ते सगा भांजा है रिश्ते में, जिसने ये प्लान किया हुआ था और उसके द्वारा ये पूरा प्लान तैयार किया गया था अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर। उनको अपने दोस्तों को उन्होंने बताया था कि अगर हम इसको किडनैप कर लेंगे तो हमको अच्छी खासी राशि उससे मिल जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक लड़की को भी शामिल किया था, जिस लड़की से लगातार इस लड़के का बात कराया गया और हनी ट्रैप के माध्यम से उसको फंसाया गया, उस नाबालिग लड़के को। भाईजान से शुरू हुई कहानी कुछ ही दिन में बन गई परेशानी। ये कहानी है हनी ट्रैप की। हनी ट्रैप जो 15 साल के एक नवयुवक के साथ हुआ, जैसे 32 साल की एक महिला ने इंस्टाग्राम में कुछ ऐसा फंसाया कि 7 दिनों में ही वो उससे मिलने चले गया और अनजान लोगों के साथ कार में सवार हो गया। ये पूरा मामला दुर्ग के अमलेश्वर थाना क्षेत्र का है और संडे का शाम था, 4 से 5 बज रहा था। उस समय उसको मैसेज आता है कि आज मुलाकात करनी है और वो चले जाता है अमलेश्वर के वो चौक। उस चौक में पुरानी सेंट्रो कार में जो तस्वीर में आप देख रहे हैं उसमें वो बैठता है और उसे महसूस ही नहीं होता कि उसका अपहरण हो गया है और वो हनी ट्रैप में फंस गया है। नमस्कार, मैं लावेश घोष और आप भिलाई टाइम्स देख रहे हैं। इस पूरे मामले का दुर्ग पुलिस ने आज खुलासा किया है और 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि 5 आरोपी में 2 सगे भाई हैं, 2 भाई बहन हैं सगे, और एक जो मुख्य आरोपी है वो जो किडनैप हुआ था उसके पिता का भांजा है, यानी कि रिश्ते में पीड़ित का भाई। क्योंकि नाबालिग है जो पीड़ित है, उसका नाम और पता तो नहीं बता सकते, पर ये मामला पूरा शुरुआत हुआ इंस्टाग्राम में 7 दिन पहले, जब उसको मैसेज आता है और उनके बीच बातचीत शुरू होती है और बातचीत इतनी आगे बढ़ जाती है कि वो मिलने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए एक कहावत है, जेनजी की कहावत है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे लागू होता नजर आ रहा है। इसके बाद पुलिस ने इस जैसी जानकारी मिलती है, पुलिस ने 3 से 4 घंटे के भीतर ही फिल्मी स्टाइल में आरोपियों को दबोच लिया। क्योंकि जो आरोपी थे उसको किडनैप कर चुके थे, वीडियो भी आया, आपने देखा होगा। हाथ बांध दिया था और उसे धमतरी ले गए थे। धमतरी से आगे सिहावा रोड है, वहाँ जा रहे थे। उसी दौरान पुलिस की 3 टीम बनी हुई थी। एक टीम में एडिशनल एसपी मणिशंकर चंद्रा, दूसरी टीम में टीआई और पाटन के एसडीओपी अनूप लाकड़ा की भी टीम थी। फिल्मी स्टाइल में पीछा किया गया क्योंकि वहाँ पे किसी प्रकार से नाकाबंदी नहीं किया जा सकता था, तो पास में ही धमतरी पुलिस का हेल्प लिया गया और पेट्रोलिंग गाड़ी से संपर्क किया गया। रास्ते से चलते हुए एक जेसीबी को रुकवाया गया, सड़क पर उसको ठहराया गया, जिससे आरोपी दबोचे गए। सेंट्रो में कुछ लोग थे और उसमें वो पीड़ित भी था जिसको किडनैप किया गया था। पुलिस ने उनको सकुशल बरामद किया और आरोपी को पकड़ा और बाद में बाकी आरोपी भी गिरफ्तार हो गए। एक महिला आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये वही महिला है जिसने इंस्टाग्राम में मैसेज करके उसको अपने जाल में फंसाया, फिर उसको किडनैप करके 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। क्विक मनी बनाने का इनका पूरा इनका चाल था। इस कारण से इन्होंने ये पूरे वारदात को अंजाम दिया है और वीडियो वायरल हुआ जिसमें पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं जो पीड़ित हैं उनके पिता, इसलिए उनसे पैसा मांगा गया कि खूब पैसा होगा उनके पास, और 7 बजे के आसपास पुलिस ने उनको पकड़ लिया और आज पुलिस ब्रीफिंग हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और पूरे मामले का खुलासा हुआ है। इस मामले में कुल 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 2 भाई हैं, यानी कि शैलेंद्र लहरे और रविंद्र लहरे 2 और रिश्ते में भाई हैं। वही कृष्णा साहू और हेम पुष्प साहू जो महिला है जिसने हनी ट्रैप में फंसाया, वो भी भाई बहन है। और वहीं संजय साहू पीड़ित यानी कि उसके पिता जो अपराधी हैं उसका भांजा है। आगे आप सुनिए, मणिशंकर चंद्रा ग्रामीण एडिशनल एसपी है, उनसे हमारी खास बातचीत हुई। उन्होंने क्या कहा और अपील की है। सोशल मीडिया में जो बातचीत करते हैं अचानक से कुछ दिनों में ही दोस्त से आगे बढ़ के कुछ ज़्यादा हो जाता है, उनके लिए भी। और प्रेस ब्रीफिंग भी सुनिए और इस खबर को लेकर अपनी राय बताइए और शेयर जरूर कर दीजिएगा उनके साथ जो दूसरे लोगों के मैसेज के बहकावे में आ जाते हैं। नमस्कार, मैं लावेश।
दुर्ग के अमलेश्वर थाना क्षेत्र में हनी ट्रैप कर किडनैपिंग का मामला सामने आया है, जिसमें 1 करोड़ की फिरौती भी मांगी गई। दुर्ग पुलिस ने बड़े ही फिल्मी स्टाइल में धमतरी से आरोपियों को और जो किडनैप हुआ था उसको पकड़ा है। जो इस टीम में एडिशनल एसपी मणिशंकर चंद्रा खुद मौजूद थे। बात कर लेते हैं। सर, इसकी सूचना आप लोग को कितने घंटे मिली थी और कितने घंटों में आप लोगों ने केस को सॉल्व कर लिया? प्रार्थी के द्वारा यह सूचना दी गई थी कि अमृतसर के जो तिरंगा चौक है वहाँ से उसके नाबालिग बच्चे की किडनैपिंग की गई है। सूचना मिलने पर क्योंकि बच्चा नाबालिग था और एक वीडियो के माध्यम से 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई थी, जिस पर तुरंत एक्शन लेते हुए हमारी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 3 टीम गठित की गई थी और लगातार ढूंढने का प्रयास किया गया। जब तकनीकी टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज और अन्य चीज़ों को खंगाला गया तो ये पता चला कि आरोपी धमतरी की ओर निकले हैं, जिस पर धमतरी पुलिस से भी समन्वय स्थापित किया गया। जगह जगह पे नाकेबंदी की गई और हमारी टीम भी उसके पीछे लग गई थी। आगे फिर पता चला कि वो धमतरी से आगे सिहावा की ओर निकल गए हैं, तो जहाँ पर हमने अन्य जो हाईवे पेट्रोलिंग की जो टीम रहती है उनसे संपर्क किया और उनको रोड ब्लॉक करने के लिए बोला गया। नाकाबंदी करने के लिए क्योंकि कोई नाकाबंदी पॉइंट नहीं था, तो हमने जेसीबी के माध्यम से हाईवे को बंद किया गया और पीछे से हमारी क्योंकि टीम लगी हुई थी और पीछे से आके आरोपियों को दबोच लिया गया। नाबालिग को सुरक्षित बचा लिया गया। सर, उसी गाड़ी में सब आरोपी मौजूद थे कि मतलब भागने का प्रयास नहीं किया उन्होंने? उस गाड़ी में 3 आरोपी मौजूद थे। जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता उसका जो भांजा था वो उस गाड़ी में नहीं था और एक नाबालिग उसमें गाड़ी में था, तो हमने नाबालिग को सुरक्षित निकाल लिया। बाद में जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता थे उसका जो भांजा है प्रार्थी का, उसको भी पकड़ा गया। उन्होंने एक महिला को जो नाबालिग है उसे दोस्ती कराई थी इंस्टाग्राम में, और इंस्टाग्राम में जब दोस्ती हुई तो लगातार वो नाबालिग उससे बात कर रहा था और उस लड़की के द्वारा जो नाबालिग है उसको तिरंगा चौक बुलाया गया था, जहाँ से उसको जहाँ से अपहरण किया गया है। तो कुछ हनी ट्रैप टाइप का मामला हो गया था? हाँ, लगभग हनी ट्रैप का ही मामला मान के चलिए कि लड़की के माध्यम से जो नाबालिग है उसको दोस्ती कराई गई और उसको वहाँ पे बुलाया गया। जो महिला थी उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। सर, जो आरोपी हैं सब रिश्ते में लग रहे हैं, 2 भाई हैं, 2 भाई बहन हैं, और जो मुख्य आरोपी है वो भी पीड़ित के पिताजी का भांजा है। हाँ, इसमें से एक लड़का जो आरोपी है वो उसकी बहन है और 2 लड़के और हैं जो भी आपस में भाई हैं, और एक जो मुख्य आरोपी है जो षड्यंत्रकर्ता है वो प्रार्थी का सगा भांजा है। कारण क्या समझ आया? पैसे की फिरौती इन्होंने क्यों मांगी? अब पैसे यही है कि वो क्विक मनी चाहते थे, तो उन पैसे कमाने के उद्देश्य से इस प्रकार की कृत्य उनके द्वारा किया गया। दुर्ग पुलिस के द्वारा एक अपील सोशल मीडिया में जो लोग बात करते हैं, ऐसे हनी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? दुर्ग पुलिस हमेशा से अपील करते आ रही है कि इंस्टाग्राम या जितने भी सोशल मीडिया साइट हैं, आप जिनको नहीं जानते उनसे बात नहीं करना चाहिए। जिनसे आपका कोई परिचय नहीं है उन लोगों को आपको उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कोई अगर आपको पैसे की मांग करता है या किसी भी प्रकार का डराता है या प्रलोभन देता है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को देनी चाहिए ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके। ठीक, थैंक यू सर। ये थे एडिशनल एसपी मणिशंकर चंद्रा जी, जिन्होंने बताया है कि किस प्रकार से आरोपियों को पकड़ा गया, और आगे आप सुनिए प्रेस ब्रीफिंग में जब आरोपी आए गए तब उनसे क्या बातचीत हुई और पूरे ब्रीफिंग में पुलिस ने क्या बताया। प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट लिखवाया गया कि उसका नाबालिग बच्चा अमलेश्वर तिरंगा चौक से किसी अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। इसके लिए जो प्रार्थी था उसको एक वीडियो भी मिला था जिसमें 1 करोड़ फिरौती की मांग की गई थी। वीडियो में जो आरोपी है वह बच्चे को छोड़ने के एवज में 1 करोड़ रुपए मांग करते हुए दिखाई दे रहा है, और वो गाड़ी में ही उस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें उसे लगातार पैसे की मांग की जा रही है। जो प्रार्थी है वो बता रहा है कि उसके पास 1 करोड़ रुपए की राशि नहीं कर पाऊंगा करके, लेकिन फिर भी उनके द्वारा ये धमकी दी जा रही है कि बच्चे को अगर आपको छुड़ाना है तो 1 करोड़ की राशि देनी पड़ेगी। जैसे ही पता चला, क्योंकि बच्चा नाबालिग बच्चे की बात थी, थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम गठित की गई और तुरंत इस पर लगाया गया। हमारे एसएससी की टीम भी लगी हुई थी, थाना प्रभारी, एसडीओपी सभी लगे हुए थे इसमें। लोकेशन हमको उस गाड़ी का नंबर पता किया गया, नंबर भी फर्जी पाया गया। बाद में हमने अन्य नंबरों का तलाश की तो हमको एक नंबर मिला, जिस नंबर से कॉल आया था उसका लोकेशन हमको धमतरी की ओर जाते हुए दिखाई दिया, जिस पर हमने धमतरी पुलिस से भी संपर्क किया। धमतरी पुलिस के द्वारा अलग अलग जगहों पे नाकेबंदी की गई। इधर से हमारी टीम, एक टीम में मैं खुद था, दूसरे टीम में थाना प्रभारी, ऐसे हमने 2-3 टीम बनाकर इधर से रवाना किया। लगातार आरोपी को पीछा किया गया और धमतरी के आगे
सिहावा रोड में आरोपियों की गाड़ी को रुकवाया गया और वहाँ से आरोपी को और जो बालक है उसको सकुशल बरामद किया गया है। अभी हमारे पास 5 आरोपी हैं और जो नाबालिग था उसको सकुशल बरामद कर उसके परिजन को सुपुर्दनामा में दिया गया है। जो अपहरण किया गया था, क्या आरोपी और प्रार्थी को परिचय है कि जिसने इस अपहरण का पूरा प्लान बनाया था वो प्रार्थी का भांजा है, सगा भांजा है रिश्ते में, जिसने ये प्लान किया हुआ था और उसके द्वारा ये पूरा प्लान तैयार किया गया था अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर। उनको अपने दोस्तों को उन्होंने बताया था कि अगर हम इसको किडनैप कर लेंगे तो हमको अच्छी खासी राशि उससे मिल जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक लड़की को भी शामिल किया था, जिस लड़की से लगातार इस लड़के का बात कराया गया और हनी ट्रैप के माध्यम से उसको फंसाया गया। उस नाबालिग लड़के को हनी ट्रैप के माध्यम से उस लड़के को पहले ही फ़ोन करके तिरंगा चौक बुलाया गया था। वो अपने ममेरे भाई के साथ वहाँ खुद ही गया था। उसको उस लड़की ने बुलाया फ़ोन करके और उस गाड़ी में आने के लिए कहा। जब वो गाड़ी में गया तो वहाँ पे ये 3 लड़के बैठे हुए थे जिन्होंने इसको अपने गाड़ी में बैठाकर दमदरी को ले गए थे, जहाँ पे हमने लगातार पीछा करते हुए इन गाड़ियों को पकड़ा और आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया। ये कल शाम की घटना है, लगभग 3 से 4 बजे के बीच की घटना। नाबालिग का उम्र सर हमने उसको अरेस्ट कर लिया था, लगभग 7 बजे के करीब अरेस्ट कर लिया था। सर वो तिरंगा चौक अपने ममेरे भाई के साथ गया था? हाँ, तिरंगा चौक वो अपने ममेरे भाई के साथ गया था। प्रार्थी क्या काम करते हैं सर? जो प्रार्थी है वो ठेकेदारी का काम करता है, बिल्डिंग वगैरह बनाता है। उम्र क्या सर जिसका अपहरण हुआ? वो नाबालिग बच्चा है, वो 15 साल के करीब है। क्या उसको किसी प्रकार की चोट वोट पहुंचाई गई है? उसकी स्थिति सामान्य है? नहीं, उसको किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचा पाए थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गाड़ी को रुकवा लिया था और सबको पकड़ लिया गया। आपको बता दूं, ये पूरे फिल्मी तरीके से पकड़ा गया। गाड़ी के सामने जब पता चला इस रोड में गाड़ी जा रही है तो जेसीबी को गाड़ी के रोड में खड़े करवा दिया गया था ताकि वो आगे ना बढ़ सके, क्योंकि वहाँ पे नाकाबंदी के लिए कोई जगह नहीं था। तो और फिर उस गाड़ी को रुकवाया गया। उधर रोड में जो जेसीबी चलते रहता है उसी को किसी को बोल के सामने वाले अधिकारियों को बता के रोड में कहीं वो लगा करके, नहीं तो गाड़ी किनारे से निकल सकती थी। सभी अरेस्ट हो गए हैं। लड़की भी अरेस्ट हो गई। कमलेश्वर थाना अंतर्गत अच्छे बड़े लोग हैं, अच्छे रईस ज्यादा लोग रहते, तो एक गरीब के बच्चे को ही क्यों पकड़ोगे? 1 लाख रुपए की फिरौती क्यों मांगे जाएंगे? 1 करोड़ जो भी है, देखो, जो मांग तो किसी और से भी सकते थे। जो घटना हमारे समक्ष आता है, जो घटना हमको समक्ष आया उस पर हमने कार्रवाई की है और ये आप आरोपियों से पूछेंगे। टाइम दोगे क्या? लास्ट 2 घंटे पापा। बेटा मैं 1 करोड़ रुपया कहाँ पाऊँ? 1 करोड़ रुपया नहीं पाता पापा, कुछ भी करके बचा ले पापा मुझे पापा। कहाँ से हैं? नहीं पापा, कितना करता नहीं पता मुझे, आखी कान पूरा मुंह का ये मल बांध गोड़ मल पापा। हाँ, कहाँ से बेटा? 1 करोड़ रुपए नहीं पता पापा, नहीं पता। 1 करोड़ रुपए पहुँच ना पापा। तो बेटा कहाँ पहुँचा तो बता दो। तो बतावे तो हाँ, 2 घंटे का समय है, 2 घंटे में कॉल बैक करते हैं। कहाँ पहुँच? छुट्टी किए तो फिर लौंडे का भी ठीक है। कहाँ तो पहुँचना कहाँ है? पहुँचना कहाँ है बोल रहा हूँ साहब। आप ऐसा वो करो, मैं कॉल करता हूँ आपको। 1 घंटे में करो कि 2 घंटे में कॉल करो? ठीक है, 2 घंटे में करने, लेकिन पैसा उतना सारा लाऊंगा कहाँ से मैं? पुलिस वाले किए तो इसको तो मिलेगा ही नहीं आपको। ठीक है, प्यार से बात करें तो 2 घंटे में कॉल करते हैं।